गुड ऑन हिम एंड लेकिन आई एम द ऑपोजिट। मैं कहता हूँ कि भाई गुरबत इन्होंने देखी है, लेट्स कॉल यू गाइस मिलियनेरो एंड फिर यू नो मिलियनेयर्स एंड वी टेक इट फ्रॉम दैट। सो पाकिस्तान की आई एम नॉट कंफर्टेबल ऐसे माइक्स पे, तो इसलिए मैं थोड़ा ऑकवर्ड सा होऊंगा। है पाकिस्तान की तीन जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? एक है जी फॉरेन लेबर, यस, जो हम यहाँ से बाहर बेचते हैं। दूसरा क्या है? हमारे एक्सपोर्ट्स, जिसमें टेक्सटाइल प्लेज मेजर रोल। तीसरी वाली हमें को बता दें। नहीं, बाहर से जो पैसे आते हैं, आलू प्याज फ्रीलांसिंग, बीक बीक मांगते हैं। एंड दैट्स द थिंग आई वांट टू चेंज। भीख मांगते चाय वाला लोग काफ़ी इकट्ठे कर लिए तूने यार। ये वो है ना, ब्रांड है यार, ऐसे थोड़ी। पाकिस्तान में खुसरो भी ब्रांड है यार, वो बता उसकी। लेकिन ये ब्रांड है। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ। सिस्टर ये अपना रेड हिजाब है, आप आगे आ सकती हैं सीट पे। ओह माय गुडनेस, थैंक यू गाइस। भाई ना आगे हो प्लीज। साचा ये वाला मैनेजमेंट नहीं करा रही। अच्छा जी, प्लीज टू कीप योर सीट। So as I was saying, हमने भिखारी नहीं बनना। The whole world knows us as nothing but भिखारी। अगर आज हम दुनिया की वो the face of the earth अगर हम गायब हो गए ना, nobody is gonna miss us। बल्कि शुक्र करेंगे कि भाई भिखारी गए, क्योंकि even our prime minister says कि जिसको भी मैं फोन करता हूँ यही समझता है कि मैं पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा हूँ। And often it's true। If somebody is gonna miss us, वो IMF होगी, वो कहेगी यार किस्ते लेने वाले खत्म हो गए हैं, yeah, because obviously they can sell us more loans। है what I want to drill into your head, अगर एक कॉन्सेप्ट है कि आप तालिब इल्म हैं, आप हैं कि नहीं? यस सर। बट तालीम सिर्फ किताबों से नहीं आती। यूनिवर्सिटीज में we know they're quite outdated। तो the other concepts I want to put into your head, drill into your head is कि 90% of you guys जब आप ये डिग्री करके फारग होंगे, you will not end up doing the thing except medicine वाले। आपकी ये रेट नहीं है, this does not apply to you। क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि फजूल डिग्रियां, मैं मेडिसिन को हमेशा टारगेट करता हूँ कि ये फजूल नहीं है। सो आप लोगों ने they end up learning something जो कि बाद में किसी इंसान के काम आती है। डॉक्टर ऐसी वर्सेटाइल चीज है, यहाँ पे भी एक जैसे जिसमें चाइना में भी ऐसे ही, अफ्रीका में भी, यूरोप में एक्सेट्रा, वी ऑलमोस्ट हैव द सेम बॉडी। हर जगह लेकिन वर्सेटाइल और स्किल हर जगह लेके जा सकता है। एंड दे हैव अ हायर रेट ऑफ इसको अमल, यानी दे एक्चुअली प्रैक्टिस इट एज वेल। तो कमिंग बैक टू आप लोगों को एक सवाल पूछ सकता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वर्क? क्या कर रहा जॉब कौन करता है यहाँ पे? ये जॉब करते हैं? तो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। जॉब करता हूँ। लिटरली 2-3% बंदे दिखाई दे रहे हैं, which is a shameful situation। यहाँ पे कारोबार कौन करता है? जॉब और कारोबार से ये बेहतर है, this is good माशाल्लाह। ये तकरीबन 5% is a lot more encouraging। जो काम कर रहे हैं ना और जो जॉब कर रहे हैं, you stand a better chance in life to actually become something। क्योंकि मैंने आपको कहा ना 90% जो आप हैं, आप जब डिग्री करके निकलते हैं, you never end up doing what you actually studied यहाँ पे। तो फिर फायदा क्या? यहाँ पे 6 साल लगाने के फायदे में क्या फायदा अगर फिर भरा के आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं करना? 9 out of 10 people are not going to use it। तो आप इस्तेमाल क्या करोगे? जो चीज आप इस्तेमाल करोगे वो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और वो आपको मिलेगी कैसे? आपको मिलेगी आपकी जॉब से। I want you to understand कि एजुकेशन, मैंने क्या कहा, एक जगह से नहीं मिलता। Do not rely on one source। जब आप जॉब कर रहे होंगे ना, उसके 3-4 आपको फायदे मिलेंगे। And I want everybody, अगर मैं फर्ज कर लिया, I did this in concepts, right? आपके पड़ोस में, and they fell for this trick। मैंने कहा
अगर मैं आपको सबको गारंटी देता हूं कि आपका मैं यूके का वीजा लगा देता हूं, यूनिवर्सिटी में आप वहां पे आपका दाखिला दिलवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं आपका खर्चा नहीं पूरा करूंगा, उठाऊंगा, वहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। कितने आप में से लोग जॉब करेंगे? हाउ मेनी डिड यू, यहाँ पे हाथ ऊपर करें, लेट्स हैव अ काउंट। अगर मैं सबका वीजा लगा दूं, लेकिन एक शर्त है, वहां पे आपको खुद काम करना पड़ेगा, अपना खुद बिना उठाना पड़ेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ यू वुड डू इट? सारे करेंगे 80%, राइट? तो उनको मैंने कहा ना, मैंने सेम सेम थिंग टू यू, यहाँ पे आपको मौत पड़ती है पैसा ज्यादा है, पाउंड 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 मिलेगा, पाउंड पाउंड डॉलर। डॉलर। दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि भाई पोंडू में पैसे मिलेंगे। भाई पोंडू में पैसे मिलेंगे तो पोंडू में खर्चे भी होंगे। यस कम हो गए, नान कितने का मिलता है? एक नान कितने का मिलता है? 1 पाउंड। झुके जा रहा अगर है। सब लोग पाउंड का भी लेते हैं ना तो 260 रुपए बनते हैं। समझ गए हो? आपका बिल, आपकी किराया, आपका यार वहाँ पे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको नहीं पता। ₹2 तो भेजेंगे। टीवी, आपको सिर्फ टीवी चलाने का भी खर्चा आता है, जी सर। गाड़ी रखने का भी खर्चा आता है। I want to say something. If you do overtime, you'll pay for that. You'll be paid. Pakistan gets money out. The thing is, let's say कि पाकिस्तान में पैसे नहीं मिलते। क्या बात है यार। फर्ज करें ना, नहीं मिलते, मिलते हैं। There's a lot of बच्चे here जो आपको गारंटी दे सकता हूँ 50-60,000 पीछे कमा रहे हैं, and they probably the ones that are running their part-time businesses या जॉब कर रहे हैं होंगे। क्या है कि आपने उसको पहले ही रद्द कर दिया। You've written it off, पैसे नहीं मिलते, मैं करूँगा ही नहीं। Go out there, explore, शायद आप उस चीज के लिए नहीं बने जो यहाँ पे आप सीख रहे हैं। There's something else waiting for you, ठीक है? तो अगर आप समझ रहे कि नहीं यार 15,000 को लेगा, 15,000 तो अबू मेरे पेट काट के अपना अपनी ख्वाहिशें दबा के अम्मी वही जोड़ा पहन के हर साल मुझे दे देती हैं, तो मैं बड़ा बलैरत वाला एक्सेप्ट दैट, तो चलो वो मान लेते हैं। या आप कह सकते हो कि उस 15,000 के अलावा ना मुझे नेटवर्किंग मिलेगी, मुझे दुनिया देखने को मिलेगी, मुझे वो समझ आ जाएगी कि व्हाट द वर्ल्ड रिक्वायर्स ऑफ अ पर्सन, बजाय कि मैं 4 साल बाद जाके सीखूं। समझ गए ना? तो तालीम, मैंने पैसे को सिर्फ हमने तरजीह नहीं देनी, वी वांट टू गिव अ तरजीह टू एवरीथिंग एल्स। वहां पे आप कितने लोगों को मिलेंगे? लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट द काउंटर ऑफ KFC, आप KFC के काउंटर पे खड़े हैं, हाउ मेनी पीपल विल यू मीट? कितने फ्यूचर के इन्वेस्टर्स, कितने आइडिया शेयरर्स, कितने लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी जो कल आपके ब्रिज बन सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। बंद कमरों में तैराकी नहीं सीखी जाती, यू मस्ट जाके डुबकी लगानी पड़ती है छपरों में, नहरों में। यस यस सर। दैट्स व्हाट यू लर्न। अब ज़रा इसको साबित करें। स्टीव जॉब्स को कौन जानता है? बेचारा मर गया, बट वी नो हिम, राइट? एप्पल का जो फाउंडर है, उसने अपनी जो कामयाबी है कहां से ढूंढी थी? मैक, आईमैक डेवलप किया था ना, राइट? उसने आईपॉड बनाया था ना, वो उसमें क्या इतनी रेवोल्यूशनरी चीज थी जो विंडोज के सिस्टम में नहीं थी? वो ये थी कि उसने एक यूजर इंटरफेस उसमें डाला था। आज आप विंडोज खोलते हो, विंडोज में माउस होता है अपना, जिसकी वजह से आप डेस्कटॉप पे बटन दबा सकते हो। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले आपको डॉस में जाकर टाइप करना पड़ता था, ब्लैक स्क्रीन होती थी। तो ये स्टीव साहब की ना, स्टीव जॉब्स की कुछ शुक्र अदा किया करें दैट ही इंट्रोड्यूस्ड दैट। और उसने कहाँ सीखी? ही यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड Xerox। Xerox के अंदर वो काम करते थे, उसके अंदर आपको पता है Xerox बनाता है प्रिंटर्स, और प्रिंटर्स पे वहां पे जाके एक छोटी सी LCD होती है, ठीक है? उसके ऊपर बटन्स होते हैं, मुझे 2 प्रिंट चाहिए, कॉपी वाला बटन। सो ही अंडरस्टूड कि ये जो यूजर इंटरफेस वाला सिस्टम है ना, ये पीसी के अंदर भी होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट ही गॉट दैट इंस्पिरेशन। नेटफ्लिक्स को कौन जानता है? ऑब्वियसली एवरीबॉडी। नेटफ्लिक्स के जो मालिक हैं, उनके घर में नहीं आया वन डे वो कंपनी सर जी मैं सीडीज बेचूंगा। ही स्टार्टेड विद सीडीज बाय द वे, उसने सीडीज बेचना और रेंट करना शुरू किया। ही यूज्ड टू वर्क फॉर ब्लॉकबस्टर्स, ही यूज्ड टू वर्क इन इंडस्ट्री जहां पे सीडीज पहले रेंट आउट की जाती है, और उसने वहां से सीख के सीडीज बेचना शुरू कर दी। और आज दे आर द बिगेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस इन द वर्ल्ड। यस, इतने मूवीज के स्टूडियो के बजट नहीं होते जितने इसके होते हैं। बिग ए लिस्टर्स उसके साथ चले गए हैं। सो कहना क्या चाह रहा है कि गिव यू ढेरों सारी इस तरह की मिसालें।
आपको दुनिया में जाके समझ लगेगी कि दुनिया आपसे क्या तवक्को करती है। ऐसे ही है ना? गुड। फिर कुछ झूठ बोले जाते हैं इन पाकिस्तान। यहाँ पे किसको पता है कि शुक्ला कौन है? शुक्ला शुक्ला इंडिया का है। उधर कुछ सिस्टर्स को पता है। वो शुक्ला जिसकी वजह से ना बच्चों को डराया जाता था, जल्दी सो जा, जल्दी खाना खा ले, शुक्ला आके खा जाएगा, पकड़ लेगा। किसी को नहीं पता? राइट, ये जिन बाबा। शुक्ला डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? बिकॉज शुक्ला डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारी गलत फहमियां फैलाई नहीं होंगी। तो बिजनेस करने के मुतल्लिक़ एक गलत फहमी फैलाई जाती है कि कारोबार करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ऐसे ही है ना? दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। 1000 रुपए में कारोबार शुरू किया जा सकता है जो आपको हर रोज 1000 2000 कमा के देगा। मैं बताऊंगा, I'll come to it इंशाल्लाह, don't worry। लेकिन जो झूठ है ना जो हमें रोक रहा है वो दूसरे वाला, वो ये है कि अगर आप वो कारोबार करेंगे तो आपकी नाक कट जाएगी। ये जो बहुत सारे झूठ है ना, दे कीपिंग अस गरीब। और वो नाक कटने वाली मेडिसिन वाले जो बंदे हैं, अभी आज तक आपने को बंदा देखा जिसकी नाक कटी हुई हो? नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। देखा मैंने। ऑलमोस्ट एट द राइट एज ऑफ 40, ऑलमोस्ट पहुंच गया वहां पे। मैंने नहीं देखा और ये होता ही नहीं है, किसी की नाक नहीं कटती। जब आपको कारोबार करना है, ये कुछ जिंदगी में बढ़ना है, तो उसे एक कीमत अदा करनी होती है, दैट इज बीइंग स्मॉल। हमारे वो कीमत अदा नहीं करना चाहते। कहते भाई मैं डिग्री करूं एंड नोशन दैन में होता है कि जैसे निकलूंगा दैट बी रेड कार्पेट, और उस रेड कार्पेट में बिछाया जाएगा फॉर मी, उसमें चलता चलता सीधी अफसरी की ना नौकरी में लग जाऊंगा या लग जाऊंगी। दैट इज नॉट ट्रू। अगर वो ट्रू होता तो हम गरीब थोड़ी होते। एंड वी कम बैक टू जॉब के जो मैं फायदे आपको बता रहा था, एंड व्हाई वी हैव टू काइंड ऑफ स्टार्ट स्मॉल। आप जब आप वो छोटी नौकरी करेंगे ना, छोटी नौकरी या जो आपको 13,000 15,000 11 देगी, उसके फायदे बड़े होंगे। जब आप वो छोटा बिजनेस करेंगे ना तो उसमें फायदे बड़े होंगे। और वो छोटे बिजनेस कौन से होते हैं? गुलाब के फूल, दैट्स द वन आई ऑफ्टन गिव। 25 रुपए का गुलाब का फूल मिलता है, पार्ट टाइम में ये काम किया जा सकता है। 1000 रुपए के आप लोगे, 40 आपको मिलेंगे। गो टू द मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रीट्स जहां पे आपको खास तौर पे कपल्स मिलते हैं, वहां पे खड़े होके शादीशुदा कपल्स, ये दुनिया खराब करने के लिए। वो You guys know, आप yes no कर लेते हैं। Do I want to see Pakistan as a rich country? Yes. Do you want to see Pakistan as a rich country? Yes. Do I want to see you as कीमती लोग? Yes. Do you want to be कीमती? Yes. Do I want to see you guys married at a young age? Yes, 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 yes. Do you guys want to be married at a young age? यस यस। So मुझे समझ लग गई है कि आप दादी गर्मी है यहाँ पे। right? यस यस। Seriously. सीरियसली 100% श्योर। The biggest reason why you guys are not getting married is not जो आपके माँ बाप आपको बताते हैं, अभी तेरी उम्र नहीं हुई, अभी तू पढ़ाई कर ले। ना, you don't have the money. उनको शौकी मानी है, उनको बड़ा सा धूमधाम से उनकी क्या कट जाएगी ना कट जाएगी, right? So for that reason कल से हमने बहुत उस बैठे चीज को आगे, टारगेट करना है जो असल में होता है, the elephant in the room, लेकिन उसमें हम बात ही नहीं करते। You start that to coming back to शादीशुदा कपल्स को आपने क्या बोलना है? भाईजान, if you love हमारी बाजी, मैं गुलाब बेचता हूँ। नहीं, गलत बात है, ये नहीं बोलेंगे। आपको कुछ नहीं कहना, एक फिक्रा तो बोल सकते हैं ना? नहीं सर। भाईजान, if you love हमारी बाजी, मैं गुलाब बेचता हूँ। 25 रुपए का गुलाब था, 100 रुपए का बिक रहा है। वो भाईजान पागल होंगे, right? That is not gonna buy one from you. उसको पता है अगले 2 हफ्ते अजियत से गुजरना है, वो 100 रुपए आपको दे के जाएगा। ये कारोबार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो हुआ गया। ना? इस तरह के डेरू से छोटे-छोटे हैं that you know that can take you quite far. Does anybody know about my website freeonlinegames.com? हम आपको फॉलो नहीं करते। चलिए एक जमाने में आप शायद पैदा नहीं हुए थे। वो In 1999 I launched a website called Free Online. Well, I didn't launch it in
1999 में उसकी फर्स्ट इटरेशन मैंने लॉन्च की। freeonlinegames.com या fog.com की तारीफ ये है कि उस पे 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गुजरे हैं। 1 बिलियन कितने? 4 times the population of Pakistan, but not from Pakistan, but from the US, Canada, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह वगैरह। वो वेबसाइट मुझे कितने की कॉस्ट की थी जब मैंने बनाई थी ओरिजिनली, एंड दैट्स द वेबसाइट दैट मेड मी अ मिलियनर। 21 साल की उम्र में मैं जब मिलियनर बना ना, उस वेबसाइट ने मुझे बनाया था। कितने की? अबाउट $6-8 वैसे पूछो शादी कौन सी लगी थी? होस्टिंग मैंने जियो सिटीज की इस्तेमाल की थी। उस पे बाकी जो कोडिंग थी, उस पे सारा काम था फ्री जावा एप्लेट्स और अपना खुद का कमाल था। तो $8 मेरे कितने बन गए? मिलियंस इन द डिजिटल पेइंग में जुड़े, क्योंकि उसके पैसे के एसेट्स पे तो आज मैं सारा अपना सिलसिला चला रहा हूं। समझ गए ना? मिलियन, ये जितने मैंने मिलियंस पाकिस्तान में खर्चे ना फॉर द फ्री एजुकेशन, उसमें से आए थे। द चैरिटी दैट आई हैव डन, उससे आए थे। यस भाईजान, I'll come to question answering in a second, right? तो छोटे से बड़ा बंदा बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है फूल बेच के। कहा था शुरू में लोग छोटी वाली कीमत अदा करना नहीं चाहते। आप क्या करेंगे? अदा करेंगे। Yes, you not be ashamed। अगर मैं KFC में काम कर रहा हूँ तो मेरी कोई कॉलीग आएगी और क्या उसे बोलते हैं, फेलो स्टूडेंट आएगी या फेलो स्टूडेंट आएगा और मेरी इज्जत कम हो जाएगी। इन रियलिटी आपको जो अपनी वर्थ है ना, वो खुद जाननी है कि भाई आई कीमती इंसान। ये बस एक मरहला है। There's nothing wrong with the guy that works in KFC. There's nothing wrong with the guy that works behind the counter of McDonald's या किसी अदर गुमनाम टेक अवे। वो मेहनत कर रहा है, वो अपने फैमिली को पाल रहा है, वो अपना बेड़ा खुद उठा रहा है, अपने आप को तराश रहा है। If I give you another मिसाल अपने या आपके करीब, वो सेवर वाले सबको पता है ना, खाते हैं, रेडी से शुरू हुए थे। रेडी से शुरू हुए थे ना। I even met the gentleman जिनके हाथ से वो उधार चावल लेते थे। सुबह उधार चावल लेते थे, शाम को वो जब बेच के ना कीमत अदा करने आते थे। उन हजरात से भी मैं मिल चुका हूँ। And उन्होंने गवाही दी है कि this is how माशाल्लाह this guy started and this is what Allah has blessed him with। उनको मैं प्यार से one dish billionaire बोलता हूँ। वहां पे आप चले जाओ ना, ये जो राजा बाजार वाली ब्रांच है, 400 सीटिंग है, 400 कवर है, खड़े होने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। वो भी कहते हैं ना मुझे अफसरी वाली चाहिए सीट। तो इफ यू आर गोना वेट फॉर कोई खान, कम टू योर कमेंट्स एक सेकंड। कोई अगर यहाँ पे बैठा हुआ है कि खान, भुट्टो, जरदारी, नवाज शरीफ, एनीबॉडी इज गोना कम एंड सेव मी, भाई आप बैठे रहो, बूढ़े हो जाओगे। ठीक है? बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए हैं, उनके मशगूल उनके शुगर यही है कि दिन रात वो टीवी देखते रहते हैं। 3, 4, 5 पार्टी के बंदे बैठे थे एक साथ, एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं और उनकी जिंदगी गुजर गई ऐसे। बट नथिंग हैज चेंज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर कुछ अच्छा दिया है ना, एनीथिंग अगर पाकिस्तान को अच्छा दिया है तो गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बिजनेसमैनों ने दिया है, कीमती लोगों ने दिया। एंड मैं आपको क्यों कहता हूँ ये लोग, आई एम नॉट एंटायरली यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यार सारे के सारे बिजनेस में घुस जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। इवन अ कंट्री लाइक अमेरिका, जो कह सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द वर्ल्ड, उसमें भी सिर्फ एक बंदा एंटरप्रेन्योर है। सॉरी 1% बंदा जो कारोबार करता है एंटरप्रेन्योर्स है, राइट? 99% आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। तो बाकी जो है उनमें Why is it कि 1% कारोबार चलाता है लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर कंट्री है? क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो कीमती हैं। आपको क्या बनना है? वो बंदा जो जॉब ढूंढ नहीं रहा, जिसको जॉब ढूंढ रही है। You work on yourself and you become that person जिसके बगैर वो कारोबार नहीं चल सकते। So वो बिजनेस इतने मजबूर हो जाए that they pay you really really well, they treat you really really well, and वो इतने मजबूरी ना to keep you, आपको equity देने लग पड़े। भाई तुझे हम ना रेवेन्यू शेयर देंगे। You understand the concept? बस। तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करता। और इंजीनियर साहब, सॉरी यहाँ पे इंजीनियर कौन है? सारे इंजीनियर हाथ ऊपर करो, सीधा। किस चीज के इंजीनियर आप लोग? मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर। चलो रहने दो, आकाश जी।
इलेक्ट्रिकल है पता क्या I'm just gonna end it here कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल छोटा शुरू करो उसके बाद कीमत करो ना कोई नहीं करते and basically work on yourself work outside of this university as well आप क्योंकि इस दौर में से गुजरे जहाँ पे आपके वालिदैन are spending a lot of money on you ये शादियाँ आपकी अब भी नहीं हो रही बात भी नहीं होनी बच्चा था 19 साल का about 4-5 days ago कारफोर में मुझे मिला 19 साल का लड़का आजाद भाई I took your advice मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू कर दिया मैं 5वीं वेबसाइट पे हूँ I'm on my 5th website मैं 19 साल का हूँ and that is my wife waiting over there for me आप लोग अक्सर 29 के हो जाएंगे और आपको रिश्ते नहीं मिल रहे होंगे जी सर हम जल्दी जा रहे हैं सर ऐसा हाल हुआ पड़ा है हालात बड़े खराब हो गए हालात बड़े खराब हैं समझ आपको आती मैं बात लंबी नहीं करता I'll take a few questions and answers इंशाल्लाह ठीक है any questions और सन लगा करीब आ जाओ घूम रहे हैं वाह यार क्या बात बोली तुमने वाह वाह कैसे इन्हें सुकून है ध्यान से नहीं मार रहे हैं 99% पैसे लेते हैं के दो सवाल थे राइट द फर्स्ट वन वाज कि ये क्या है कि 200-300 साल पहले अगर हम जाएं तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिलियनेयर नहीं था राइट वो कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था एंड गौर से सुनिएगा बिकॉज वी वर ऑल मिलियनेयर्स बिकॉज हम सारे मिलियनेयर्स थे हम लोग जब इंडिया थे ना तो दुनिया की 27% जीडीपी हम थे यानी पूरी दुनिया एक तरफ और उसका 1/4 हिस्सा हम लोग थे हम लोग बाहर क्यों जाते हैं इंग्लैंड क्यों जाते हैं गुलामी अमेरिका करने क्यों जाते हैं पैसे के लिए जाते हैं ना ऐसा राइट या वहां पे कोई मरब्बे लगे हुए हमारे वालिदैन साहब के नहीं है ना वाल साहब के घोड़े हमारे पास आए थे वो उठ के हमें लूटने आए थे अमीरों को लूटा जाता है गरीबों को नहीं लूटा जाता वो अमीरों के पास आए थे आप बादशाही मस्जिद देख लो आप ये कितने फोर्ट्स देख लो कितने किले देख लो मुल्तान में आज की पूरी इंजीनियरिंग के जितने हैं ना सिविल इंजीनियर से फलाने टीले इन सबको इकट्ठे कर लो सारे मिस्त्री इकट्ठे कर लो क्रेन होने के बावजूद ड्रिले इलेक्ट्रिकल टूल्स होने के बावजूद इनकी सत्य होने के बावजूद वो चीज नहीं बना सकते यहाँ पे मकान बनाते दूसरे दिन वो लीक हो रहा होता है उसमें सेम होती है वो बिल्डिंग्स 600 साल से खड़ी हैं वो तालीम होती थी वो हुनर होता था वो मिलियनर्स होते थे दैट्स व्हाई अब क्या एक नौका टैक्सी ड्राइवर का बच्चा जब मिलियनर बन जाता है तो बड़ी शय हो गई आई वांट टू चेंज दैट आई वांट टू टेल यू कि आपने तालीम की बात की ना आपने हौसला पता कब आता है संतों से नहीं आता बंदे को जब पता होता है कि मैं कीमती हूं आई कैन सॉल्व समबडीज प्रॉब्लम मैं आपको कहूंगा कि चलो एक तो कॉन्सेप्ट आ गया जॉब का जितना अरसा आप यहाँ पे ना आई वांट यू टू पिक वन अदर फील्ड सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा नॉट ओनली से सब्जेक्ट बोला तो आपको रट्टे वाले खाते में चले जाएंगे आई वांट यू टू पिक वन मोर फील्ड दैट हैज नथिंग टू डू विद जो आप अभी कर रहे हैं ठीक है इसको बेशक आप प्लान बी समझो या प्लान बी समझो इस प्लान बी आप उस चीज को सेल्फ लर्न करेंगे क्वेश्चन करें दैट कुड बी कंटेंट राइटिंग दैट कुड बी कि मैं बेकिंग बहुत जबरदस्त करता हूं दैट कुड बी कि मैं ना कपड़े आई एम अ रियली गुड फैशन डिजाइनर ये हो सकता है कि भाई आई एम अ रियली गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर आई एम अ रियली गुड एनीथिंग एड कॉपीराइटर लेकिन ये ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप खुद सीखेंगे आपको उसमें मजा आता हो और या इट्स योर हॉबी अपनी हॉबी को खींच के चले जाएं टेक इट वेयरएवर आप उसके इंतहा तक पहुंच जाएं आप उसके मास्टर बन जाएं गुरु बन जाएं इस हद तक कि यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है वो यार अपनी वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल डालना वो समीना लिखती है समीना शी इज अ रियली गुड कंटेंट राइटर वो समीना जानी है उसकी शिनाख्त को
कि भाई कंटेंट राइटिंग एंड समीना गोइंग टू द सेम सेंटेंस। Yes, sir, वो समझ गए ना? Yes, sir. आई वांट यू टू डू दैट सारे के सारे, क्योंकि अ नॉर्मल पर्सन जिसको मैं कहूंगा थोड़ा सा कीमती होता है, ही नोस 30 to 40 थिंग्स। ये मैं आपको सिर्फ एक चीज की बात कह रहा हूं। आर यू गोना डू इट? Yes, sir. यस। 100% yes. मैं कह रहा हूं नाश्ता करके नहीं होगा आपका। या Sir, my question. खड़ा कर हाथ कर। चलो सेकंड पार्ट। we'll move on to the next question। कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? हाथ खड़ा कर। Yes, Sir, you are हाथ खड़ा कर। free to do whatever regardless आपका GPA क्या आता है। It does not 1.0 वो आईना नहीं है कि आप क्या हो, आप दुनिया में what your future is going to be। हसन हसन। असल मैंने आपको शुरू में कहा था आपका इम्तिहान दुनिया लेगी, आपका जो नतीजा दुनिया सुनाएगी। बस करो, Right? ना, Do बात not करो। base anything on what the result जो आप यहाँ से लेंगे। When you go outside, जोर का चपेट पढ़ने से पहले ना, I want you to understand कि चपेट पढ़नी है। I just want you to be चलो सर, prepared for हाथ खड़ा it। कर, हाथ खड़ा कर। भाईजान, thank you for the question। अगला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन, सर एजुकेशन और स्किल्स को लेके ना बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, आप भी लगे रहते हैं इसमें। सर जो एजुकेशन और स्किल्स, अगर हम अपने अम्मी अबू कहते हैं कि हम स्किल्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं स्किल्स कुछ भी नहीं है, एजुकेशन चलो उनके दिमाग में फांस नहीं रही। अच्छा जी, भाईजान का सवाल ये है कि एजुकेशन एंड स्किल, यही था ना, एजुकेशन एंड स्किल। और जब हम माँ बाप को कहते हैं कि हमें एजुकेशन नहीं लेना, हमें स्किल लेना है, तो वो हमें एजुकेशन की तरफ भेजते हैं। जी सर। यहाँ पे कोई बंदा है जिसकी मादरी जुबान अंग्रेजी हो? नो सर। मादरी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी हो? फॉर दैट रीजन मेरी मादरी जुबान अंग्रेजी है, राइट? सो इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूँ। हमारे लोग फेल हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड स्किल तालीम को बोला जाता है, सिर्फ तालीम को नहीं बोला जाता, तालीम याफ्ता को बोला जाता है। यू अंडरस्टैंड? मैं क्यों लाइक आज तक मैंने तालीम के खिलाफ बात नहीं की, आज तक मैंने रट्टे के खिलाफ बात की है। स्किल्ड, इसके अगर आप उर्दू निकालें तो हुनरमंद होगा। जी सर। बगैर तालीम के बंदा हुनरमंद हो सकता है? No. नहीं, उसको पहले कुछ सीखना पड़ता है, विच इज तालीम, और फिर वो काबिल हो जाता है, राइट? सो भाईजान आप इसको डिफरेंशिएट ना किया करिए ना, नॉट ऑफ अस डू इट। भाई अज़ार चाहे स्किल को कहता है, हम तालीम को कहते हैं, भाई स्किल कैसे होंगे विदाउट तालीम? Yes. सो स्किल तालीम का बाप होता है। जब तालीम याफ्ता बंदा बहुत काबिल हो जाता है ना, काबिल स्किल, दैट्स व्हाट दे बेसिकली मीन। ओके, सो अम्मी अबू को बोला करें मैंने बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन बहुत सर education लेकिन सर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इतना ज़्यादा चार्ज भी कर लेती हैं और साथ में हमें स्किल्स नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, भाईजान का दूसरा गीला है कि यूनिवर्सिटी चार्ज बहुत करती है लेकिन हमें तालीम नहीं मिलती। Good, ये तो 10% आपको एक बात है। बताऊं? आपको एक बात बताता हूं, मेरी भी गलतफहमी थी, ये मेरी भी गलतफहमी थी until yesterday नहीं, until last week, जब पहले कॉन्सेप्ट में मैं गया, then I've been to Ad University, then I've been to High Tech, and I've been to मेरी वीडियो Refine बनाई है। University। मुझे प्रॉब्लम पता कहाँ पे दिखाई दे रही है? नॉट इन द फैकल्टी वाली, मैंने इनको भी कहा था ना, आई एम गोना से दिस ऑन स्टेज, फैकल्टी वाले को समझ आ गई है, इनको समझ आ गई कि आपके प्रोफेसर्स को कि रटा क्या होता है। आप इनके हाथ पता कैसे बांधे हुए हैं? एंड दिस हैपेंड इन कॉन्सेप्ट में 90% से ज्यादा बंदों को वहां पे समझ आ गई थी। फिर व्हेन आई वेंट टू रेफा, वो तो देयर पुटिंग द स्टूडेंट्स आउट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एक यूनिवर्सिटी की मैं तारीफ कर सकता हूं, हाथ आपके बांधे हुए हैं, एक तो आपके वालिदैन हैं, जी सर। यस, उनको समझ नहीं आई कि तालीम क्या होती है, और दूसरा HGC के जो मिडिल लोग हैं, जी सर। टॉप पे मुख्तार साहब है, मुख्तार साहब को भी समझ आ गई है। इफ यू हैव एनीबॉडी सीन उनका इंटरव्यू मेरे साथ? Yes. यस, Yes, sir. तो मुख्तार साहब को समझ आ गई है। सो वी हैव द परफेक्ट गाय एट द टॉप। दरमियान में ये आपकी जो शहजादे हैं ना, या आपकी जो टीचर्स हैं, शहजादियां, दे आर भाई वो लिसन, आपके बात नहीं, ये इंसान है, किसी को मजा नहीं आता टू रिपीट द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। ठीक है, जब उसको भी पता है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, पिछड़ों को हुआ है, दे वांट टू चेंज एज वेल। मुझे एयर वाली यूनिवर्सिटी वालों ने समझाई है एक बात कि हम सिलेबस से सिर्फ 10% डिविएट कर सकते हैं, 90% हमें वही सिलेबस ही रटवाना होता है, पढ़ाना होता है। तो अब उसमें तब्दीली कैसे लाएंगे? हम कैसे खुद लाएंगे? हम या खुद शोर मचाएंगे? जो दरमियान में बंदे ना, जो ब्यूरोक्रेट्स, जिनका काम था कि यार हर 2-2 साल बाद हम उसको अपडेट करते रहे,
टीचर्स की रीट्रेनिंग करें, उन पे थोड़ा दबाव डालेंगे, उनको अपनी रेपुटेशन से बहुत डर लगता है, यानी बैड रेपुटेशन से बहुत डर लगता है। तो व्हाट वी गोना डू इज हम थोड़ी बगावत करेंगे, थोड़ी बगावत ये करेंगे 10% को 20% काट देंगे, 30% काट देंगे, थोड़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज करेंगी, थोड़ा आप इन पे प्रेशर डालेंगे, सर ये तो रट्टा है, ये तो ऑब्सोलीट हो गया, दिस गॉट ऑब्सोलीट। आजकल कौन प्रिंट मीडिया में चीजें खरीदता है? यू टीच मार्केटिंग, इसलिए आप देख रहे हो। सर अगर हम बगावत करते हैं तो हमारा जीपीए 1 पर आ जाता है। मेरा जीपीए क्या है? इसी सिलसिले में मेरा डिस्क्रीट मैथ का पेपर फेल हो गया सर जी। मेरा जीपीए क्या है? मैम सादिया देख, मेरा जीपीए क्या है? मेरे पास तो डिग्री कोई नहीं। आप अनपढ़ हैं? रिमूव दिस कॉन्सेप्ट। जिंदगी में अगर कामयाब होना, वो जो सेवर के ऑनर है, जो सही है, सही में कसम से मजा आ गया। फ्री में दे देते हैं यतीमों को, ठीक है? पता कितने यतीम आने उनके, लाइक आई थिंक द फिगर इज इन द केस फॉर कि देखे वो हर रोज बांट देते हैं यतीमों में, कितने हजारों बच्चों की वो कफालत करते हैं, उनके पास भी डिग्री नहीं है, Yes, उनके sir. पास एजुकेशन थी, दैट एजुकेशन pertain to a particular food dish, ठीक है? कीमती होने के लिए जरूरी नहीं है कि तालिबों को सनत अदा। यू मेक गुड कप ऑफ टी, आप कीमती हो गए। Yes, sir. आप एक अच्छा करेक्ट कप ऑफ टी बनाते हो ना, और आपका कोई दोस्त या आपका कोई अम्मी अब्बू एनीबॉडी कम्स टू यू, थके हुए हैं एंड दे नो कि भाई इसके पास आमर के पास जाएंगे, बहुत आम चाय बनाता है। हमारे ऑफिस में आतफ, जब अली नहीं होते, मैंने और शेफ इज नॉट बैड, एंड हमारे बैकअप भी, उनका भी नाम अली है, जब दोनों अली नहीं होते, राइट? तो आतफ यार चाह प्लीज मारा, और आतफ को 60 बंदों की चाय बनानी पड़ती है, या उमर चाय बनाते हैं, दोनों कीमती बनते हैं। सो आप छोटी सी अदनी सी चीज में कीमती हो। यस सर। And you know, we talked about skills. We were in रिफा यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि आपकी जो स्किल होती है, वो भी स्किल को कोई लैदा बला समझ रहे थे। वो कहते हैं ये स्किल ऐसी चीज है कि 10 साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाता है, कुछ अर्से बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, तो फिर क्या? उनके पास तारीफ तो होती नहीं है। तो मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट सुझाया, एंड कॉन्सेप्ट में भी बच्चे ने ये कहा, कॉन्सेप्ट में बंदे ने कहा था कि आप वर्डप्रेस का कहते हैं, वर्डप्रेस 10 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो फिर क्या? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये जो कली करने वाला सिलसिला था, जो रिफा वाले थे सर, उनको मैंने कहा ये जो कली करने वाला सिलसिला, कली करना कितना हफ्ते में बंदा सीख जाता है? तो उन्हीं के जो साथ प्रोफेसर बैठे हुए, उन्होंने कहा 10 मिनट 20 मिनट, मैंने कहा 1 दिन लग जाता है फर्ज करें, लेकिन वो कितना अर्सा चला, 30 40 50 इयर्स वो चला। यस Yes, sir. हमारे यहाँ भी हैव दिस नोशन की तब्दील नहीं होना वक्त के साथ। तालीम सिर्फ यूनिवर्सिटी तक होती है। Yes. अल्लाह ने क्या कहा? तालीम कहाँ तक होती है? फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, यस सर। माँ की गोद से लेकर कब्र तक। हमने बना दिया कोई नया उसूल, भाई यूनिवर्सिटी तक की तालीम होती है। तो फिर वो होता है जो अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, इज नॉट कॉन्स्टेंटली लर्निंग। आई एम नॉट